बस बस शांत हो जाओ, अब हो गया। शांत हो जाओ एकदम। स्टार्ट हो गया ना? ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर क्या था? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? विच इज फाउंड बाय द, हाँ, और कौन सा बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद आ रहा है क्या था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? मैंने कहा था ये तुम्हारा मेटल है, लिगेंड, इस तरह से। यहाँ पर तुम्हारा कौन सा पोर्शन होता है? जल्दी बताओ जल्दी। कैटायनिक या एनायनिक? कैटायनिक पार्ट होता है, और यहाँ पे एनायनिक पार्ट होता है। ये क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से। हर केस में आपका अगर कॉम्प्लेक्स होगा, कैटायनिक पार्ट होगा तो एनायनिक नहीं होगा, एनायनिक होगा तो कैटायनिक नहीं होगा। आपने कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से देखा होगा। 2 कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे CONH3 6Cl3। ठीक है, एक आपका K4FeCN6, वो CN है। ठीक है, इस तरह से। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखो, अगर आपका एनायनिक पार्ट है तो कैटायनिक नहीं है, और अगर कैटायनिक है तो एनायनिक नहीं है। तो इन कॉम्प्लेक्स को जब ध्यान से देखा गया, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं? पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब देखो मैंने क्या कहा था, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर लिया था। जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा पार्ट है, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेकंड पोर्शन क्या करा? फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमने 3 टाइप्स देखे थे, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। ऐसा देखा था? कैटायनिक पार्ट ये, दिस इज योर एनायनिक पार्ट, दिस इज योर न्यूट्रल पार्ट, देखा था ना? फिर उसके बाद करा था सेंट्रल मेटल एटम, करा था कि नहीं? इसको भी डिफाइन कर लोगे। कहाँ पे होता है सेंट्रल मेटल एटम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये है पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा जाता है पूरा पोर्शन, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर सेंट्रल मेटल एटम हो गया। फिर थर्ड पार्ट हमने लिगेंड करा था, याद आ रहा है? लिगेंड क्या बताया था मैंने? जो लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर लोन पेयर डोनेट करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं। फिर इन लिगेंड्स की बात करी थी हमने, करी थी। एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, एक कैटायनिक होता है, एनायनिक होता है। या सुनो, न्यूट्रल वाले मैंने सारे एग्जाम्पल दे दी थे, कैटायनिक एनायनिक करा था। उसके बाद क्या करा था? फिर हमने लिगेंड और भी देखे थे, याद आ रहा है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट। मोनोडेंटेट बदले में क्या बताया था? डोनर एटम एक हो, है ना, डोनर साइड 1 हो, जैसे वाटर है। फिर मैंने बताया था वाटर के पास तो 2 लोन पेयर है, क्यों नहीं डोनेट कर रहा? अगर 2 तरफ से डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, ये देख लो, तो रिंग कितने मेंबर बन जाएगी? 2 मेंबर रिंग, स्टेबल नहीं होती। दैट मीन्स वाटर इज बिहेव्ड एज अ मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? सेकंड कौन सा बताया था? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसकी डोनर साइड 2 होती है, सेंट्रल मेटल एटम को 2 साइड से डोनेट करता है। एग्जांपल बताओ बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। ऑक्सिलेट। फॉर्मूला, ऑक्सिलेट कैसे बनता है? ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब जुड़े हो। देखो यहाँ देखो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? 2 ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है। 8 का मतलब नेगेटिव चार्ज। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना होगा पक्का, दूसरा ये बना होगा, 8 का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम को कितनी साइड से डोनेट कर रहा है? लोन पेयर 2 साइड से। दिख रहा है ना?
है तो ये एक ही लिगेंड है तो ये एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड है। इसको मैं शॉर्टकट कैसे लिखूं? OX-2 लिखूं? चार्ज कितना है इस पे? एक माइनस इधर एक ये है। इसी चीज को मैं C2 कार्बन बताओ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 2 माइनस ये भी ऑक्सीलेट है। एग्जाम में ये दिया जाए, ये दिया जाए, ऑक्सीलेट कुछ भी दिया जाए, आपको पता होना चाहिए बाइडेंटेट है। और कौन है बाइडेंटेट? इथाइलिन डायमीन, भूल ही गए उसको? EN कैसे लिखते हैं? इथाइलिन 1,2, इथाइलिन डायमीन NH2, ये बन गया एक डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम। और कौन था बाइडेंटेट? और कौन था? SO4 2 नेगेटिव, वो बाइडेंटेट, वो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड होते हैं। फ्लेक्सिडेंटेट जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं, मोनोडेंटेट जैसे भी बिहेव करते हैं, बाइडेंटेट जैसे भी। ये मैंने नहीं करवाया आप लोगों को, ठीक है? और बताओ। और डाइपिरिडीन याद आ रहा है कुछ? पिरिडीन कैसा? बेंजीन पता है कैसा होता है? ये होता है ना, इस पॉइंट पे डेफिनेटली कार्बन होगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बनाए? 1 2 3, चौथा फिर हाइड्रोजन होगा। इसका फॉर्मूला लिखूं क्या? आगे C6H6 है। अब पिरिडीन कैसा होगा? अब मैंने क्या करना है? ये CH पोर्शन हटाना है, बात खत्म। क्या करना है? बाकी सेम लिखो। यहाँ पे CH है ना, इस पोर्शन को हटा दिया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 1 2 3, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं आया। इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताओ। कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन। ये पिरिडीन है। डाइपिरिडीन आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। पिरिडीन कहाँ से जनरेट हुआ है? बेंजीन से। कहाँ से? तो सेंट्रल मेटल एटम ये है, इसके पास लोन पेयर है, दे दिए, बाइडेंटेट जैसे बिहेव कर दिया। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? मोनोडेंटेट लिगेंड में अगर मैं लिखूं आपका मिथाइलिन अमीन, मिथाइलिन अमीन है ना, ये मिथाइलिन अमीन या मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन मोनोडेंटेट है, न्यूट्रल है, चार्ज है इस पे कोई? अगर चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली न्यूट्रल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। जो तुम्हारा पिरिडीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, या उस पर चार्ज क्या होगा? इसको ना अभी ऐसे लिख रहा है एग्जाम में, डाई पिरिडीन ऐसे दे देगा। लो, तुम्हें दिखना चाहिए बाइडेंटेट है। ऑक्सीलेट जो ऐसे बोलेगा ये चार्ज है, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा है। जो EN है वो दे देगा सिर्फ ऐसा है, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा है, विदाउट एनी चार्ज। दिख रहा है कोई चार्ज? इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। लिगेंड हो गया। लिगेंड के बाद क्या करा था फिर? फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? आपके कितने डोनर एटम ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम के पास? सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने लोन पेयर ऑफ लिगेंड अटैच्ड है? क्या कहा मैंने? सेंट्रल मेटल, यहां देखो, सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने डोनर साइड ऑफ लिगेंड है? अगर मैंने कहा एक लिगेंड ये है, ये नाइट्रोजन एंड ये लिख दिया मैंने, लिगेंड बताओ कितने हैं यहाँ पे लिगेंड बताओ कितने हैं? 1 2 3, क्या नाम है इसका? इथाइलिन डायमीन, EN है ना 3, तो लिगेंड का नंबर कितना हो गया? 3। पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डोनर साइड ऑफ द लिगेंड, टोटल डोनर साइड ऑफ द लिगेंड। डोनर साइड कितने हैं? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। ठीक है। उसके बाद क्या करा था? हाँ जी, उसके बाद करा था एम्बिडेंटेट लिगेंड, करा था। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेट होते हैं। क्या होते हैं? पर उनके पास डोनर साइड 2 या 2 होती है। जैसे CN जैसे मैंने तुम्हें परसों भी करवाया था, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? वैलेंस में कितने होते हैं? 5। 8 ऑक्टेट पूरा करना है, 6 7 8 हो गए। 5 इसके अपने, 3 ले लिए, तो नाइट्रोजन बॉन्ड कितना बनाएगा? 3। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 4 बनाता है। 4 बने हुए हैं? नहीं बने। ऑक्टेट तो पूरा करना पड़ेगा ना,
किसका? इसका ऑक्टेट तो पूरा है, समझ पा रहे हो हाँ या ना? ऑक्टेट इसका पूरा है, नाइट्रोजन का 8 है, इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? यहाँ काउंट करो कितने हैं, 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 चाहिए ना। अब देखो साइन माइनस का आएगा, क्यों माइनस का आएगा? फॉर्मल चार्ज आपका कौन बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में वैलेंस होते हैं 4 आ गए 5 साइन हो गया माइनस, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 है 5 तो 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, दिख भी 5 ही रहे हैं तो इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं है। जो तुम्हारा Cn है वो तुम्हारा क्या है बच्चे? एक टाइम तो सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ से भी दे सकता है, दूसरे टाइम यहाँ से भी दे सकता है। तुम कहोगे मैम ये बाइडेंटेट जैसा क्यों बिहेव नहीं कर रहा है? बाइडेंटेट मतलब 2 डोनर साइड क्यों नहीं है? क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनेगी, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर रिंग और 2 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, इसलिए चिलेशन नहीं करते। चिलेट लिगेंड क्या होता है? चिलेशन क्या होता है? चिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक लिगेंड आपका पॉलीडेंटेट जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? पॉलीडेंटेट मतलब एक से ज़्यादा डोनर साइड होती है और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 या 2 से ज़्यादा साइडों से जुड़ता है, जुड़ गया तो एक 5 या 6 मेंबर रिंग बनाता है। इस पूरी प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। और जो 5 और 6 मेंबर रिंग बनती है वो स्टेबल होती है, उसको चिलेट रिंग कहते हैं। क्लियर है? इतना ही पढ़ा था। उसके बाद क्या करा था? उसके बाद पढ़ा था आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, फिर करा था आयनाइजेशन स्फीयर। ये कौन सा था हमारा? 5th पार्ट था, फिर 6th पार्ट चिलेशन हो गया, 7th पार्ट आयनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? मैंने तुम लोगों को क्या कहा था? जब तुम्हें याद होगा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये पूरा का पूरा क्या है? देखो यहाँ मैं फिर से लिख रही हूँ FeCN6। इस तरह का कोई कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? इस पूरे कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं? क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो कैसा होता है ये? मैंने सेंटर में क्या लिखा? आयरन। आयरन में क्या होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल, वहां पे लिगेंड आते हैं। Cn देख लिया ना, Cn- डोनर एटम होगा, या तो यहां से डोनेट करेगा या नाइट्रोजन से। ठीक है ना? अब देखो साइनाइड कितने? 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। 1 2 3 4 हेक्साडेंटेट नहीं है, वो मोनोडेंटेट ही है। हेक्सा का मतलब 6 साइड होगी डोनर एटम की, एक ही लिगेंड की, वो है EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। वो अलग लिगेंड है, ये तो मोनोडेंटेट है। लिगेंड तो एक ही था, नहीं था लिगेंड तो एक था। इस तरह से अब देखो, तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास ना डेफिनेटली लोन पेयर होते। क्या होते हैं? जो कार्बन है, कार्बन के पास जो मैंने ऊपर दिखाया ना ये नेगेटिव चार्ज, वो इसने इसको दे दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बचा गया इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। वहां साइड में क्या है? K पॉजिटिव आयन। क्या है? इसको देखो ना, ऐसा है ना, K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव तुम्हारे बाहर घूम रहे हैं। लो, तो अब तुम्हें पता है लोन पेयर पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। हो गया। इसमें क्या है? थोड़ा सा अट्रैक्शन है, हल्का सा अट्रैक्शन। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इस तरह से ये हर जगह से अट्रैक्टेड है। ये बॉन्ड नहीं बना है, एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्शन है। एक्चुअल बॉन्ड नहीं, अट्रैक्शन किसका? ये बाहर, इसके ये जो बाहर वाला पार्ट है, अंदर वाला तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। लिगेंड तो अंदर आयरन से जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। पर जो बाहर आपके आयनाइजेशन स्फीयर में आयनाइज हो जाएंगे, जब पानी में डालोगे नहीं निकल भी जाएंगे। अभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साथ में है। साथ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से ये पास में। क्लियर है ना? पर जैसे ही पानी डालोगे, क्या करोगे? पानी डालोगे
उसके बाद क्या हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट तो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, पर जो ये बाहर वाला पार्ट है ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। जैसे पानी डालोगे अंदर वाला ये ब्रेक हो जाएगा, FeCN6 प्लस 4 है तो 4 के पॉजिटिव, क्लियर है। अगर 4 पॉजिटिव साइन है तो 4 नेगेटिव। तो जो बाहर वाला पोर्शन है ये आयनाइजेशन स्फीयर, जरूरी नहीं है आयनाइजेशन स्फीयर आपका कैटायनिक फॉर्म में हो, एनायनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करा था, ये 5th पार्ट है, सॉरी 7th है। फिर 8th था तुम्हारा होमोलैप्टिक कंपाउंड। क्या था, होमोलैप्टिक कंपाउंड, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसको ध्यान से देखो, जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम होंगे। तो जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, सारे लिगेंड साइनाइड है ना, नहीं है, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक है तुम्हारा हेटेरोलैप्टिक, 9th क्या है, हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपके लिगेंड सेम नहीं होते। एग्जांपल बताओ भाई, CONH3Cl3 बना दूं, कैसे बनाऊं इसको, नो मैम, NH3 Cl माइनस डोनर है ना, लिगेंड है ना, अमोनिया लिगेंड है कि नहीं है, लिगेंड तो है ना। अब यहाँ देखो लिगेंड 1 टाइप का, 2 टाइप का, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के, उसको हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड कहते हैं। अब आया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, लिखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया, इतना हमने चैप्टर में करा था। टेंथ पार्ट है मे बी ये आपका, है ना, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। बात मत करो भाई, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है चेक करते हैं। देखो जी, आपको पता होगा, आपको ज्योमेट्री के बारे में पता है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, थोड़ा बहुत पता है ना। कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, पहले ज्योमेट्री देख लो। ऑक्टाहेड्रल सेंट्रल मेटल है भाई, तुम पता नहीं क्या करके आए हो। लिगेंड 11th में क्या पढ़ा है तुमने, कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ देखो इस तरह का कुछ होता है ऑक्टाहेड्रल, नहीं होता है, मैम ने बेकार बना दिया, मैम को बनाना नहीं आता, ये कह रहे हो। अब ठीक है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। क्या कह रहा है भाई, बोल, ऐसा ही होता। ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है, कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। देखो आप, पेन दो जरा मुझे, चलो मेरे पास मार्क करो। यहाँ पे पहले बोर्ड, यहाँ देख लो, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम लेट सपोज बीच में है यहाँ पे ना। अब ये बना हुआ कैसे है, यहाँ पे मेटल है, एक मिनट मुझे बनाने दो, ठीक है। देखो जो ये पोर्शन है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये मेटल है, ये लिगेंड अबव द प्लेन है। आपको पता है वेज बॉन्ड डैश बॉन्ड के बारे में, हाँ या ना, ये जो मैं लिख रही हूँ, जो सिंपल लाइन है ये इन प्लेन है, जो ये वाली लाइन है इन प्लेन। क्या है इन प्लेन का मतलब प्लेन में। ये जो मैंने वेज बॉन्ड बनाए हैं ये अबव द प्लेन है। क्या है, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन का मतलब जो ये प्लेन दिख रहा है तुम्हें, इसके आगे जो डैश बॉन्ड है ये क्या है, बिलो द प्लेन। क्या है, प्लेन के पीछे, इस बोर्ड के पीछे। अब इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से कैसा होगा, एक बार देख लो।
हंसी आ रही है तुझे? यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके ये दो लिगेंड है वो आगे आ रहे हैं, समझ पा रहे हो? ये जो दो है ना ये आगे को आ रहे हैं और दो पीछे जा रहे हैं, और इन प्लेन का मतलब सेम प्लेन में है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, पर मैं प्रॉपर बना नहीं पा रही हूँ, ठीक है? समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा इमेजिन करो कि आपका इन प्लेन का मतलब ये प्लेन में है, लिगेंड ये वाला बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे मैं 3D तो नहीं बना सकती, तो ये लिगेंड मेटल लिगेंड ये सेम प्लेन में, ये और यहाँ से दो लिगेंड आगे हैं, दो लिगेंड पीछे है, दो अबव द प्लेन है, दो बिलो द प्लेन है, ये दो लिगेंड प्लेन में है। इस तरह का स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। एक्चुअल इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना? तो जो मैंने इस तरह ड्रॉ करा है तुम आज तक ऐसे ड्रॉ करते हो, लो जी मैम ये है ऑक्टाहेड्रल, है ना? ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है, वो एक्चुअल में इस तरह का होता है। अब देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें जो लिगेंड का अरेंजमेंट है स्पेस में, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। आपको मैंने दिखाया स्पेस की अरेंजमेंट है ना, ये स्पेशल मतलब स्पेस की अरेंजमेंट है लिगेंड्स की। देख लिए लिगेंड आपके आगे प्लेन के आगे पीछे ऊपर नीचे किस तरह से जा रहे हैं, देखो। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम which are directly attached to central metal atom in a coordination sphere, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम इन आ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फर्स्ट हमने बना दिया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने मैक्सिमम ज्योमेट्री देखी होगी जब लिगेंड 6 जुड़ते हैं ऑक्टाहेड्रल टाइप, और स्क्वायर प्लेनर भी होती है। स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है? ये मेटल है, दो लिगेंड आपके आगे को आते हैं और दो पीछे जाते हैं, ये किस तरह की अरेंजमेंट है? स्क्वायर प्लेनर। कैसी है? तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है या कोई भी ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें जो लिगेंड है ना वो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से स्पेस में किस तरह से अटैच्ड है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है ना? चलो आगे करते हैं। हाँ जी, इसके बाद करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। पहले मैं पूरा बोर्ड ये ड्रॉ कर दो भाई तुम, ये और ये। ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट अब करने वाले ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया ना? ये ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने? हो गया जल्दी ड्रॉ करो। लो फिर कर लिया तो ये लिगेंड का अरेंजमेंट मेटल के चारों तरफ स्पेस में, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। 10th पॉइंट है ये। अब बात करने वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात करने वाले? ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको थोड़ी देर पहले मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? डोनर एटम ऑफ लिगेंड, जैसे कि मेटल है यहाँ पे तुम्हारे लिगेंड ये अलग अलग लिगेंड है, तो बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज विद रिस्पेक्ट टू लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ये मेटल के रिस्पेक्ट में होती है, विद रिस्पेक्ट टू मेटल। लिखो, इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज, इट इज द
hypothetical charge on the central metal atom which is equal to the value of negative charge given by ligand. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे मैंने कहा है, देखो यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने। यहां पर जब हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्या आएगी? +3 आएगी। मैं निकलवाऊंगी, अभी चेक करेंगे कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम यही बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कोबाल्ट पे चार्ज कितना है? +3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ या ना? करेगा ना। कॉम्प्लेक्स पे जब तुमने देखा +3 चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे देखा +3 चार्ज है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोबाल्ट पे +3 है। मैंने क्या लिखा है? इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज, रियल चार्ज नहीं है, रियल चार्ज नहीं है। तुमने कहा कोबाल्ट पे यहाँ पे सीधा +3 चार्ज है, कहा ना, पर वो रियल क्यों नहीं है? जो आपको पता है अगर प्लस चार्ज जितना ज्यादा है, अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज डाइल्यूट होता रहेगा, होगा डाइल्यूट। आपका पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज डिल्यूट होएगा। तो ये जो +3 चार्ज है वो डेफिनेटली तुम्हारा कितने लिगेंड है? अमोनिया के 6 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ +3 है वो एक्चुअल में +3 तो बचा ही नहीं बचा ना। ये तो एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, ये तो हाइपोथेटिकल, रियल तो है ही नहीं। विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव चार्ज गिवन बाय द लिगेंड। लिगेंड जितना नेगेटिव चार्ज देगा, लिगेंड का जो भी ऑपोजिट चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। समझ पा रहे हो? लिगेंड का जो भी चार्ज होगा लिगेंड का ऑपोजिट होगा। ये हाइपोथेटिकल चार्ज है जो पॉजिटिव फॉर्म में है और जिसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आएगा? लिगेंड। ठीक समझ गए ना? बनाओ ये चीज जल्दी जल्दी। ये वाला पोर्शन साथ में लिख देना इसके स्टार बना के, ताकि मिक्स ना हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लिगेंड्स की। अब ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। उससे पहले लिगेंड के बारे में देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम होता है, क्या बोलते हैं। पहले ये पता होगा, उसके बाद हम कर पाएंगे। ठीक है ना? ये आपका क्या है? EN, इथाइलिन डायमीन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है और देख लो चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वाटर की। किसकी बात कर रहे हैं? वाटर। इसका नाम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी इसकी नेमिंग करते हैं तो इसको एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा। क्या बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है, वाटर ऐसा ही तो होता है, क्या ही बनाना है, ये 0 चार्ज। फिर थर्ड लिगेंड है, स्कैन करते हुए चलना भाई, NH3। इसका नाम क्या है? अमाइन। क्या है?
यहां देख लो ध्यान से, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग देख लो। अमोनिया, अमोनिया में NH3 इसका नाम क्या है? एमाइन, AMM लिखा है मैंने। वहां देखो इथाइलिन डायमीन में सिंगल M। जब नाम लिखोगे तो मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है? सारे न्यूट्रल है ये। फिर है तुम्हारा CO, इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। फिर है NO, ये क्या है? नाइट्रोसॉइल। क्या है? नाइट्रोसॉइल, ठीक है? इसको देखो, इसको CO क्या है? कार्बोनाइल। ये देखो कार्बोनाइल का डेरिवेटिव है, हाँ या ना? ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर लाया गया है, कार्बोनाइल का डेरिवेटिव है ना? O को हटाकर S लगाया गया है, क्या नाम है इसका फिर? थायोकार्बोनाइल। S जब भी आता है ना, सल्फर को थायो कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर को थायो कहते हैं। क्या कहते हैं? थायो। तो इसका नाम लिखूं मैं? थायोकार्बोनाइल, ठीक है? थायोकार्बोनाइल। ये सारे न्यूट्रल है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, ये बहुत ध्यान से देखना भाई। फिर देखो पिरिडीन, शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखते हैं, पिरिडीन। इसका फॉर्मूला की बात आएगी तो इसको ध्यान में रखना है, C5H5N। याद आ रहा है कुछ? पिरिडीन ऐसा भी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं, पूरा भी दे सकते हैं, न्यूट्रल है, ये ध्यान रखना है। एक है तुम्हारा फिर फॉस्फीन। क्या है? फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या होता है? PH3, ये भी न्यूट्रल है। जैसा तुम्हारा अमोनिया होता है वैसा ये होता है, वैसे इस पे लोन पेयर है, जैसा अमाइन है वैसा ये है नहीं, वैसे ही लोन पेयर इसके पास डोनेट करने को है। एक होता है तुम्हारा PC5C6H5 थ्राइस। इस चीज को मैं खोल के कुछ इस तरह से लिखूं, C6H5 C6H5 C6H5। तुम्हें पता है C6H5 क्या होता है? क्या होता है? ये तुम्हारा पूरा पोर्शन है बेंजीन। क्या है? C6H6, ये बेंजीन है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है एक हाइड्रोजन होता है, अगर ये रिमूव हो गया और यहाँ पर कोई भी पोर्शन कुछ और आ गया, फॉर एग्जांपल Cl आ गया, तो अब ये वाला जो ऊपर Cl नहीं जोड़ रही हूँ मैं, इसमें क्या है? C6H5, ये फिनाइल है। क्या है? सब कुछ भूल गए, क्या नाम है इसका? C6H5। ये Cl नहीं जोड़ा है मैंने, C6H6 ये बेंजीन है, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये फिनाइल है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है देखते हैं। इसका नाम पूरा, जब हाइड्रोजन 3 थे तो फॉस्फीन था। क्या था? फॉस्फीन है। तो ये फॉस्फीन का डेरिवेटिव ना, सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ रहे हैं, ऐसा तो है। ये फिनाइल है, फिनाइल के साथ C6H, देखो ऐसा ही तो है, ये बेंजीन का ही तो पार्ट है। ये क्या है? ट्राइफिनाइल है ये, 1 2 3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्या नाम है इसका? फॉस्फेट नहीं, फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। चार्ज दिख रहा है ना, सारे न्यूट्रल है। अभी के अभी इनको याद करो, जल्दी अभी के अभी लर्न करो इसको, तब तक मैं कैटायनिक एनायनिक लिगेंड लिखती हूँ। न्यूट्रल लिगेंड कैसे होते हैं? चार्ज 0 होता है, लर्न करो इस पूरे क्वेश्चन को।
हो गए? अब ये लिखो साथ में जो मैं लिख रही हूँ। हो गया? देखो देखो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ये है न्यूट्रल लिगेंड, लिगेंड्स पे चल रहे हैं हम सारे ना। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिसपे चार्ज जीरो है। क्या है? चार्ज जीरो है। तो आप देख के बता सकते हो ना किस पे कितना कितना चार्ज है। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको मैं बोलूं इथेन 1 2, देखो यहाँ देखो, इथेन 1 2 डायमीन, बोलूं इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये इसका कौन सा IUPAC नेम है, इसके साथ में ये लिख देना क्योंकि हर जगह ये यूज होगा क्वेश्चंस में। इथेन 1 2 डायमीन, इथेन 1 2 डायमीन, या फिर इथाइलिन डायमीन। चार्ज देख लो। वाटर को क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। इस पे भी जीरो चार्ज है। ये NH3 अमाइन कहते हैं इसको, होता ये अमोनिया है।
कहते हैं इसको अमाइन है, एज अ लिगेंड जब यूज किया जाता है, ठीक है। और इस पे भी चार्ज 0 है। देखो मैंने यहाँ क्या बताया, डबल एम आ रहा है, बाकी ऊपर देखो सिंगल एम आ रहा है। फिर CO को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल, ये सारे न्यूट्रल है, CO पे कोई चार्ज नहीं है। NO नाइट्रोसॉइल है। फिर CS है, CO कार्बोनाइल पता है, S का मतलब थायो होता है, थायो कार्बोनाइल, थायो कार्बोनाइल, थायो कार्बोनाइल। फिर PY क्या है, पिरिडीन, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बेंजीन का डेरिवेटिव होता है ये C5H5N, बताया था ना मैंने पिरिडीन कैसा होता है। फिर फॉस्फीन, जैसा आपका अमोनिया होता है, एमाइन होता है, वैसा ये है फॉस्फीन। ये क्या है, फॉस्फीन का ही डेरिवेटिव है ये वाला। इसमें क्या है, ये वाले ग्रुप फिनाइल ग्रुप, कितने हैं 3, क्या बोलूं इसको, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। हो गया, न्यूट्रल लिगेंड क्लियर है सारे। अब यहाँ पे चलो एनायनिक लिगेंड, किसकी बात कर रहे हैं, एनायनिक लिगेंड 2 तरह के हैं। पहला देखो Cl-, इसका नाम क्या है, क्लोराइड है तो क्लोराइड आयन है ना ये, पर इसको जब यूज करते हैं तो क्लोरिडो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो Br है, Br- होता है वो ब्रोमाइड एनायन है, इसको लिखते हैं ब्रोमिडो। F- को फ्लोरिडो, I- को आइडो भी लिखते हैं, है ना। Cn- को साइनो, OH- होता वो हाइड्रोक्साइड है, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, लिखते क्या है, हाइड्रोक्सी। ये तो तुमने ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर में भी करा होगा। ये देखो NH3 हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रल में, NH3 अमाइन होता है, क्या होता है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। इनमें देख लो सब में -1 चार्ज है, ये तुम्हें अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा, -1 है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है अमाइन में। अब देखो यहाँ से, अगर यहाँ देखो इसका मतलब पता क्या है, ऐसा हुआ होगा ये पक्का कुछ, यही तो है तुम्हारा अमाइन, NH3 तुम्हारा यही तो अमाइन है। इस अमाइन में तुम्हें पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, अगर दोनों के दोनों कौन ले लेगा, नाइट्रोजन लेगा, तो क्या बन जाएगा ये NH2- बनेगा। तो इसमें क्या है, NH2- को एमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ से बना है वो, अमाइन से। एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन कैसे रिमूव हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, आया ना, तो क्या बन गया ये अमाइड। अब एक और हाइड्रोजन निकाल दो, ये NH2- से एक और निकाल दो, क्या बन जाएगा ये NH2-। अरे समझे, एक माइनस कैसे आया, फिर एक और निकाल दो, लो 2 माइनस हो गया, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बचा, माइनस कितने, 2 चार्ज, इसका नाम क्या है, इमाइड। अब सारे हाइड्रोजन निकालो, नाइट्राइड, जैसे नाइट्राइड बना वैसे ही फॉस्फाइड बना, डेरिवेटिव है ना ये तुम्हारा एमाइन था, अमाइन का एक हाइड्रोजन निकालो, इमाइड बन गया, एक और निकालो, अमाइड से इमाइड बन गया, ये अमाइड है, इमाइड, फिर नाइट्राइड, फिर फॉस्फाइड। क्लियर है, कैसे बने पता चला, चार्ज दिख रहा है ना, अमाइड पे क्या चार्ज होता है, अमाइड -1, इमाइड पे -2, नाइट्राइड पे, फॉस्फाइड पे, जैसा तुम्हारा नाइट्राइड वैसा ही फॉस्फाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बोनेट CO3-2-, क्या फॉर्मूला है इसका, CO3-2-, तुम्हें सीधा दिख रहा है चार्ज कितना है 2-, ऑक्सीजन कितने 3, ये देख लो 1 2 3 1 2 3, कार्बन 1, इस तरह से एक चार्ज यहाँ एक यहाँ। फिर ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट तुम्हें पता है ये फॉर्मूला होता है, ऑक्जेलिक एसिड से मिलके बना है, C+O OH होता है, जब 8 आ गया तो डेफिनेटली क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, ये तुम्हारा क्या है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर OX ऐसे भी दे सकते हैं, और फॉर्मूला ऐसे भी दे सकते हैं, C2O4-2-, ऑक्जिलेट। फिर देखो सल्फेट, SO4-2-, ये सल्फेट होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन चार्ज कितना है -2, यहाँ दिख गया। फिर है नाइट्रेट NO3-, यहाँ देखो नाइट्रोजन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज कितना है -1, यहाँ देखो -1 कितना हो गया, -2 हो गया, बीच में प्लस है तो कट गया। फिर नाइट्रो
NO2 NO2। अब इस नाइट्रो को बहुत ध्यान से रखना है, ये वाली जो नीचे मैंने 4 लिगेंड लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन से अटैच होगा, ये देखो है तो ये लिगेंड ही, नाइट्रो लिगेंड है ना, लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो इसको लिखा जाएगा नाइट्रो। क्या लिखा जाएगा? नाइट्रो। अगर तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन माइनस से जुड़ गया तो उसको बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। नाइट्रो और नाइट्राइटो, नाइट्रो और नाइट्राइटो। यहां पे तुम नाइट्रो के प्लेस पे ना नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो N, यहां पे नाइट्राइटो O। जब इसको एज अ लिगेंड बिहेव करवाना है, नाइट्रोजन डोनर एटम है तो क्या लिखना है? नाइट्राइटो N। ऑक्सीजन डोनर एटम है नाइट्राइटो O, ये इसके नाम है। फिर थायोसाइनेट, यहाँ देखो ये क्या है? SCN, ये क्या है? NCS। S का मतलब अगर S से जुड़ रहा है, S से सल्फर से जुड़ रहा है तो क्या नाम रखना है उसका? S का मैंने क्या बताया था? S होता है थायो। क्या होता है? थायो। क्या होता है? थायो। CN क्या है? साइनेट, थायोसाइनेट। क्या है? थायोसाइनेट। अगर नाइट्रोजन से जुड़ गया तो आइसोथायोसाइनेट। हो गया? लिखो इसको जल्दी। हो गया? सबका हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट करवा, मैंने तो पूरा बॉडी भर दिया भाई आज। कहाँ चले? फिजिक्स की भी लगानी है। ये वाला पोर्शन हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया? हाँ बस मैं भेज ही रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब तुम एक बार स्कैन करो इसको, नेगेटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव किस पे है और न्यूट्रल कौन है, जल्दी देखो जल्दी। देख लिया? देख लिया? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? हाइपोथेटिकल है, वो न्यूट्रल होता है लिगेंड के चार्ज की वजह से। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, करेंगे तुम FeCN6 3- करो जरा, कैसे करोगे? तुम्हें क्या पता है? देखो देखो, जिसको नहीं आता, किसका फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? सेंट्रल मेटल एटम का होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है तो उसको X रखो। प्लस कितने लिगेंड है? 6। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। अभी अभी किया है ना। ये देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो इधर ले जाओ। अब करो जरा, x इज इक्वल टू x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। हो गया? समझ आया सबको? सेकंड करो, CuNH3 4 +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कॉपर का क्या है? कॉपर का तो निकालना है ना। X प्लस कितने लिगेंड है? 4। इसका कितना है? NH3 न्यूट्रल है, चार्ज है, कैसा लिगेंड है ये? न्यूट्रल है। इस पे चार्ज कितना होता है? 0 इज इक्वल टू +2। X इज इक्वल टू 4 × 0 0 +2। क्लियर है ना? तभी मैं करवा रही थी न्यूट्रल कौन से होते हैं, एनायनिक कौन से होते हैं, कैटायनिक कौन से होते हैं। इस पे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट CO की। ये बताओ CO क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी फाइंड करनी। X प्लस बताओ जरा कितने लिगेंड है? 3। EN का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है। बनाओ जरा EN, इथाइलिन डायमीन। न्यूट्रल लिगेंड नहीं होता ये, तो 0। तुम अपना ध्यान भाई ठीक रखो। X इज इक्वल टू +3। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसका करो जरा, कैसे करें इसका बताओ। क्या लिखूं? X प्लस 4 लिगेंड है, एक वाटर का कितना होता है? 0 होता है, प्लस 2 लिगेंड है, Cl का कितना होता है? -1। अब यहाँ पे देखो तुम्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मैं सीधा इसको 0 ले लूं।
अब यहाँ देखो, पर अगर मैंने 0 ले लिया तो इसकी भी तो कोई वैल्यू होनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी ना। प्लस कितना है इसकी वैल्यू, -1। x इज इक्वल टू x प्लस 0 -2 -1 0, x इज इक्वल टू +3। यहाँ माइनस है, वहां से जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। AgCN2 नेगेटिव, बताओ जरा इसका, मैम डांटते हुए डेली। x प्लस 2 -1, इसको दिख रहा है 1, है ना। x - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1। समझ गए। एक और निकालो। OX इसका करो जल्दी। 0। ऑक्सिलेट कैसा होता है, भाई तुम्हारा ध्यान पता नहीं। ऑक्जेलिक एसिड से मिलके बनता है। कैसे बनता है ऑक्जेलिक, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, C2O4 2- ये भी है, या फिर ये मैंने कहा है, ये होता है ऑक्जिलेट, ये होता है ऑक्जिलेट। तो क्या लिखूं, x प्लस 3 - 2 इज इक्वल टू +3, कितना हो गया, x - x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू यहाँ पे इसको -3 कर दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऐसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। -3 +3 -3 + 6 इज इक्वल टू +3, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज रखो। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दोगे, जाओ भागो।